पाकिस्तान की सरकार और पाकिस्तान की आर्मी ना तो दुनिया में और ना ही अपने मुल्क में मुंह दिखाने के काबिल रह गई है। उन्होंने कुछ करा नहीं, इतनी मार खाई और उसके बाद भी जीत डिक्लेयर करने के बाद वो सेलिब्रेट करने लगे। भारत को पता चला कि उनके साथ सच में मुश्किल वक्त में कौन खड़ा है। चाइना कहां है, टर्की कहां है, अमेरिका कहां है, रशिया कहां है। ये साफ नजर आ रहा है कि टर्की जो है वो पाकिस्तान के साथ खड़ा है और भारत को नुकसान पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। तो अमेरिका जो है वो भी डबल गेम खेल रहा है, तो उसका डबल गेम भी थोड़ा सा सामने आया है। पाकिस्तान को लगा कि उनके रावलपिंडी एयरबेस में हमला हुआ है और उन्हें लगा कि कहीं अगली मिसाइल जो है मेरे न्यूक्लियर बम पर ना फोड़ दे, मेरे न्यूक्लियर फैसिलिटी को ना उड़ा दे, तो वो भागे भागे गए अमेरिका के पास। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विशाल कालरा। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को लेकर चर्चा करने के लिए हमारे साथ एक और बेहद खास मेहमान रक्षा विशेषज्ञ मेजर जनरल एस.बी. अस्थाना जुड़ गए हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और आपके दर्शकों से बात करके। अस्थाना साहब, अब ऑपरेशन सिंदूर की एक एक डिटेल सामने निकल कर आ रही है। वो पाकिस्तान की सरकार और आर्मी जो कल तक कह रही थी कि कोई नुकसान नहीं हुआ, कोई टेरर कैंप तबाह नहीं हुआ, कहीं किसी एयरबेस पर अटैक नहीं हुआ, लेकिन भारतीय सेना ने जब से सबूत सामने रखे हैं, वीडियो सामने रखे हैं, बिफोर एंड आफ्टर के पिक्चर सामने रखे हैं, सैटेलाइट इमेजेस सामने आई हैं, पाकिस्तान की सरकार और पाकिस्तान की आर्मी ना तो दुनिया में और ना ही अपने मुल्क में मुंह दिखाने के काबिल रह गई है। ना तो पाकिस्तान के पास कोई सबूत है कि भारत का क्या नुकसान किया, और भारत की तरफ से पेश किए जा रहे सबूतों का खंडन करने के लिए भी आज पाकिस्तान के पास कुछ नहीं। बिल्कुल, जिस किस्म से भारत ने इस ऑपरेशन को प्लान किया और प्लान करने के टाइम में ही इस चीज़ का खास ख्याल रखा गया कि जो कुछ भी वहाँ पर डैमेज होता है उसकी तस्वीर भी ली जाए और उसका जिसे कहते हैं पोस्ट डैमेज असेसमेंट, वो भी पूरा अच्छी तरीके से रिकॉर्ड किया जाए, इस चीज़ को ख्याल रखा गया था। क्योंकि पिछली बार जब बालाकोट स्ट्राइक करी थी तो कुछ हद तक ये बातें उधर के सामने आई थी कि कुछ लोगों ने ये बोला था कि हुआ क्या हमें पता नहीं चला। तो उस हालत में इस बार ये बहुत ज़रूरी था और इसको प्लानिंग में ही शामिल कर दिया गया था कि जो भी हम करेंगे वो रिकॉर्ड हो। और ये भारत की एक तरीके से टेक्नोलॉजिकल जीत भी है, क्योंकि भारत की टेक्नोलॉजी इतनी सुधर गई है और इतनी ज़्यादा आगे बढ़ गई है कि भारत के साइंटिस्ट और भारत के जो सैटेलाइट्स हैं और भारत में जितनी बाकी की क्षमताएं हैं, वो सब क्षमताएं इस तरीके से एक साथ उभर के सामने आई कि जो कुछ भी किया वो तो किया, जो ग्राउंड पर जो हमारे मिसाइल्स ने और जो हमारे एयरफोर्स ने और जो भी हमले किए वो तो किए ही, लेकिन उसका इफ़ेक्ट जो हुआ और उसकी जो रिकॉर्डिंग हुई वो पूरे वर्ल्ड के सामने आ गई। और हमें पता था कि पाकिस्तान प्रोपेगेंडा करेगा, जो कि उसने किया। उन्होंने कुछ करा नहीं, इतनी मार खाई और उसके बाद भी जीत डिक्लेयर करने के बाद वो सेलिब्रेट करने लगे। लेकिन जैसे जैसे ये तस्वीरें वर्ल्ड मीडिया के सामने आई और सारे देशों के साथ शेयर की गई और सारे डिप्लोमेट्स को दिखाई गई, ये तो जो सिचुएशन है, ये नैरेटिव जो है वो एक तरीके से प्रोपेगेंडा वॉर और नैरेटिव दोनों ही वो भी हार गया है। और अब पूरे संसार को सबको मालूम है और बड़े बड़े कई स्ट्रेटजिस्ट्स हैं वेस्ट से भी जो ये कह रहे हैं कि भारत का जो ये एक्शन था ये एक तरीके से बहुत ही प्रशंसनीय था। क्या अस्थाना साहब, भारत को अपने दोस्त समझने का भी मौका मिला? भारत को पता चला कि उनके साथ सच में मुश्किल वक्त में कौन खड़ा है। चाइना कहां है, टर्की कहां है, अमेरिका कहां है, रशिया कहां है। इस ऑपरेशन सिंदूर, पहलगाम से शुरुआत करके ऑपरेशन सिंदूर तक भारत की विदेश नीति को आप कैसे समझाएंगे, और आज भारत का दोस्त कौन है? क्या उसे एक बार फिर से परिभाषित करने का वक्त आ गया है? हम समझ गए हैं? बिल्कुल हम समझ गए हैं, क्योंकि देखिए इसमें कोई शक नहीं है कि जहाँ तक चीन का सवाल है, चीन पाकिस्तान के साथ खड़ा है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए हमारे दिमाग में। और चीन ने उनको हथियार पहले भी दिए थे, ये नहीं कि एकदम अचानक से दिए, और काफ़ी सारे ड्रोन दिए थे, काफ़ी सारा एयर डिफेंस सिस्टम दिया था, और उसका सिस्टम जो है उसकी भी बेइज्जती हो रही है। ये एक कारण है, क्योंकि चीन के जो न्यूज़पेपर हैं वो भी ये बोल रहे हैं कि नहीं भारत को नुकसान हुआ, वो भी झूठ पब्लिकेशन कर रहे हैं। वो इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि उनको अभी महसूस हो रहा है कि उनका जो
आर्म्स मार्केट है वो एक तरीके से डाउन जा रहा है। और जैसे ही ये स्ट्राइक्स हुई उसके बाद में आप देखेंगे कि भारत की जो डिफेंस के शेयर्स हैं वो एकदम ऊपर बढ़ गए और चीन और बाकी देशों के बिल्कुल नीचे हो गए। F-16 वालों को भी बहुत नुकसान हुआ है। दूसरा जो साफ नज़र आया वो है टर्की। टर्की का हालांकि हमने इतनी मदद की थी जब इनके यहाँ एक भूकंप आया था, ऑपरेशन दोस्त, आपदा आई थी और अर्थक्वेक हुआ था। और उस टाइम में भी उस टाइम में भी सब लोग कह रहे थे कि यार ये लोग हमारे खिलाफ बयान देते रहते हैं, हम क्यों इनकी मदद कर रहे हैं। लेकिन भारत का बड़ा दिल है, भारत ने मदद की। लेकिन अब तो ये साफ नज़र आ रहा है कि टर्की जो है वो पाकिस्तान के साथ खड़ा है और भारत को नुकसान पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। और उसने भी काफ़ी सारे ड्रोन दिए थे और ना सिर्फ ड्रोन, उनके ऑपरेटर भी वहाँ पाए गए। तो ये एक और देश है जिसकी शक्ल सामने नज़र के आई। उसके बाद अमेरिका का दोगलापन थोड़ा नज़र आया है इसमें। बिल्कुल, हालांकि अमेरिका हमारे साथ खड़ा रहता है क्योंकि उसको चीन से प्रॉब्लम है और उसको एक मार्केट भारत की बहुत बड़ी नज़र आती है। लेकिन वो पाकिस्तान के साथ भी अपने रिलेशन कायम रखना चाहता है क्योंकि कहीं ना कहीं अमेरिका को लगता है कि अगर ईरान से लड़ाई करनी पड़ी तो जो इनकी ज़मीन है और इनका जो पोर्ट है कराची पोर्ट, इसका इस्तेमाल करना पड़ेगा। इसलिए पाकिस्तान मिलिट्री को वो नाराज़ नहीं करना चाहता और उसको थोड़ा वो ये चाह रहा है। हालांकि उसको कोई बहुत प्यार मोहब्बत नहीं है पाकिस्तान से, लेकिन उसकी अपनी सामरिक जो रिक्वायरमेंट है वो ऐसी है कि उसको वो ये कोशिश कर रहा है कि पाकिस्तान को किसी भी तरीके से पूरी तरीके से तहस नहस नहीं होना चाहिए। और इसीलिए वो पाकिस्तानी मिलिट्री के साथ में काफ़ी संबंध रखता है क्योंकि वहाँ लगता है पाकिस्तान में कि जितने भी पॉलिटिशियन हैं उनका तो कुछ भरोसा नहीं है, आज हैं कल नहीं है। लेकिन मिलिट्री के ये एक ऐसी इस्टेब्लिशमेंट है जो उनके न्यूक्लियर हथियारों को प्रोटेक्ट कर सकती है और अगर समय पड़ने पर उनकी मदद कर सकती है। अगर ईरान के खिलाफ या अलकायदा के खिलाफ ऑपरेशन करना पड़े तो वो वहाँ भी उनको खुश करना चाह रहा है क्योंकि अभी इतनी उनकी माली हालत ख़राब थी पाकिस्तान की और ये सबसे बेल आउट उनको दे दिया गया है पैसे का IMF की तरफ से। और ये बेल आउट जो है अगर आप देखें वर्ल्ड में मेरे विचार से पाकिस्तान अभी समय सबसे ज़्यादा बेल आउट पाकिस्तान को मिले हैं। ये 24वां शायद बेल आउट है जो पाकिस्तान को मिला है और ये बिना अमेरिका की सहमति के नहीं हो सकता। तो अमेरिका जो है वो भी डबल गेम खेल रहा है, तो उसका डबल गेम भी थोड़ा सा सामने आया है। और एक और देश जो नज़र उभर के सामने आया वो है अजरबैजान। उन्होंने भी इनकी ड्रोन से मदद करने की कोशिश की थी। तो ये 3-4 देश जो हैं इनका सही चेहरा भारत के सामने आ गया है। आपने अमेरिका के डबल गेम की बात की। हाल ही में अभी डोनाल्ड ट्रंप साहब का एक बयान आया है एप्पल के CEO टिम कुक से। वो कह रहे हैं कि मैं आपसे खुश नहीं हूं क्योंकि आप भारत में जाकर फैक्ट्री लगाना चाहते हैं, आप भारत में अपना प्रोडक्शन बढ़ाना चाहते हैं, आप वहां पर क्यों जाना चाहते हैं। इस तरीके के स्टेटमेंट जब डोनाल्ड ट्रंप देते हैं तो आप बिल्कुल ठीक करें कि कह रहे हैं कि अमेरिका का दोगलापन सामने आता है। बिल्कुल, अभी प्रेसिडेंट ट्रंप को जो है वो उन्होंने इस पूरे जो इस संस्मरण में उनकी काफ़ी बेइज्जती भी हुई है क्योंकि उन्होंने बिना सोचे समझे ट्वीट कर दिया। उस समय बातचीत हो रही थी भारत और पाकिस्तान के बीच में और पाकिस्तान ने उनके साथ शेयर कर दिया क्योंकि जब पाकिस्तान को लगा कि उनके रावलपिंडी एयरबेस में हमला हुआ है और उन्हें लगा कि कहीं अगली मिसाइल जो है मेरे न्यूक्लियर बम पर ना फोड़ दे, मेरे न्यूक्लियर फैसिलिटी को ना उड़ा दे, तो वो भागे भागे गए अमेरिका के पास और उन्होंने बात करवाने की कोशिश की। और भारत ने साफ कहा कि भाई अगर पाकिस्तान को चाहिए सीज़ फायर तो पाकिस्तान खुद बात करे और उनके DGMO बात करें हमारे DGMO से। तो उनके DGMO ने बात करी, भारत के ने अपनी शर्तों पे सीज़ फायर मनवाया। लेकिन प्रेसिडेंट ट्रंप ने एक ट्वीट डाल दिया बीच में उसको पूरा क्रेडिट लेने के लिए, तो वो भी भारत को कोई खास पसंद नहीं आया। और आपने देखा होगा कि प्राइम मिनिस्टर ने उसके बाद जितनी स्पीच दी उसमें अमेरिका का कोई मेंशन नहीं किया है और ये भी बता दिया है साफ साफ कि अगर बात होगी तो सिर्फ POK के ऊपर होगी और कोई ना कोई मसला है और ना कोई मध्यस्थता की संभावना है और ना ही हम कोई मध्यस्थता के लिए अमेरिका की कोई मध्यस्थता चाहते हैं। तो ये एक अवॉइडेबल फेस ऑफ था जो प्रेसिडेंट ट्रंप भारत के साथ मुझे नहीं लगता कि ये बहुत जिम्मेदारी वाला स्टेप। लेकिन अस्थाना साहब ऐसा हुआ क्यों? और भारत में ये जो बार बार बोल रहे हैं कि आप
भारत में ऑपोजिशन भी पूछ रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब को क्या इंटरेस्ट भारत और पाकिस्तान के सीज फायर में, और यह ऐलान भारत की तरफ से क्यों नहीं हुआ, यह अमेरिका की तरफ से सीज फायर का ऐलान क्यों हुआ? देखिए, डोनाल्ड ट्रंप को भारत में ऐसा कोई खास इंटरेस्ट नहीं है और इस सीज फायर में तो बिल्कुल ही इंटरेस्ट नहीं है। उनको इंटरेस्ट है अपनी एक इमेज बनाने का कि जी मैं लड़ाई रुकवा रहा हूँ और मेरे को नोबेल प्राइज़ मिल जाना चाहिए पीस का, क्योंकि ओबामा को मिल गया था। तो उनका अपना छोटा सा इंटरेस्ट ये है। और जहाँ तक ये अनाउंसमेंट हमसे क्यों होना था, ये अनाउंसमेंट होना तो हमसे ही था, लेकिन कुछ पाकिस्तानियों ने बदमाशी करी, उन्होंने बता दिया अमेरिका में, और उन्होंने सोचा था 355 पे जब बात हुई थी दोनों डीजीएमओ की और कुछ हद तक सहमति बनी थी, तो उसके बाद में उन्होंने शेयर कर दिया, और जितनी देर में हम लोग डिक्लेयर कर पाते उससे पहले उन्होंने ट्वीट कर दिया। तो ये एक तरीके से जिसे बोलना चाहिए, जिसे कि क्लासिफाइड इन्फॉर्मेशन कोई फालतू में अगर रिलीज़ कर दे तो उसको क्या कहा जाए, और तो ये गैर जिम्मेदाराना है और ये रहेगा उसी मुताबिक। लेकिन ये है कि इसमें प्रेसिडेंट ट्रंप के जो इस किस्म के बिहेवियर हैं वो कोई भी कंट्रोल नहीं कर सकता, क्योंकि भारत की जो नीतियां हैं और जो हमारे एक्शंस हैं भारत के अंदर हम कंट्रोल कर सकते हैं। भारत पाकिस्तान की जो हमने ये पूरी कार्रवाई की ऑप सिंदूर, वो हमारे कंट्रोल में था, पूरे टाइम में नैरेटिव हमारे कंट्रोल में था। लेकिन जहाँ तक तीसरे देश का गैर जिम्मेदाराना एक्शन वो भारत के कंट्रोल में नहीं है। तो प्रेसिडेंट ट्रंप कई बार ऐसी चीज़ें कर जाते हैं जिसका जो मुझे नहीं लगता कि वर्ल्ड में किसी और के कंट्रोल में है।